हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक रूट 2 ऑन नंबर लाइन। आप कोई भी गेम खेलते हो, चाहे आप फीफा खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, GTA खेलते हो, NFS खेलते हो या PUBG खेलते हो, सर पहले दिन आपको चिकन डिनर नहीं मिलता। जब आप गेम खेलने की शुरुआत करते हो, कोई भी गेम को पहले दिन खेलते हो, तो पहले दिन आपको उस गेम में जीत नहीं मिलती। आप पहले दिन समझ रहे होते हो उस गेम को कि गेम है क्या, ये खेल है क्या, इसमें जीत मिलेगी कैसे। ऐसे ही इस कॉन्सेप्ट में भी एक छोटा सा खेल छुपा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले उस खेल को समझते हैं, और अगर वो खेल आपको समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट सर आपके लिए कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में आप नंबर लाइन बना दोगे। तो जल्दी से समझो इस खेल को। और इस खेल में सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपको एक ट्रायंगल, जिसको मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल ABC। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? उस ट्रायंगल की खास बात होती है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल B इज 90 डिग्री, इसीलिए इस ट्रायंगल को हमने बोला राइट एंगल ट्रायंगल। और जिंदगी में आज की बात, कभी भी आपको मैथ्स की दुनिया में अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए तो आपको एक चीज हमेशा याद आ जानी चाहिए। कुछ इंसानों को हम देखते ही हमें याद आ जाता है, अरे ये तो यार हमारे स्कूल का टॉपर था, अरे ये तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स में हमेशा रेस में फर्स्ट आता था, अरे ये तो हमारे स्कूल का कैप्टन है। तो कहने का मतलब, जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखकर हमें बहुत सारी बातें याद आती हैं, वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल को देखकर आपको याद आना चाहिए एक थ्योरम, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। आपने कहा हाइपोटेन्यूज, ये सब क्या है सर? मैंने कहा देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने एक साइड होती है जिसको हमने कहा लॉन्गेस्ट साइड, और उसी को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। अपने का मतलब, मैंने कहा देखो, अगर मैंने AB को 2 कहा 2 यूनिट्स, अगर मैंने BC को 1 यूनिट कहा, तो AC स्क्वायर किसके बराबर होगा? पहली साइड AB के स्क्वायर के। AB का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर के, प्लस BC के स्क्वायर के मतलब 1 के स्क्वायर के। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी, मगर याद कराना मेरा काम है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया 5, और AC आ गया √5। और √5 इसका मतलब √5 नंबर लाइन पे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 नंबर, नीचे 1 और ऊपर 2। देखा सर मतलब? मैंने कहा यस, बहुत सारी चीजें सर जिंदगी में जुड़ी होती हैं, हमें नजर नहीं आती। आपका आज अच्छा पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, नहीं पता कल किस चीज से जुड़ा हुआ है। क्या पता वो आपको इसी फील्ड में प्रोफेसर बना दे। तो स्टीव जॉब्स की एक बहुत अच्छी लाइन है कि ऑल डॉट्स आर कनेक्टेड। पीछे मुड़कर अगर आप जिंदगी में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये हुआ, इस वजह से ये हुआ, और इन दोनों वजहों से आज ये हुआ। तो कहने का मतलब आज आप जो भी कर रहे हो सर, मन से करो, पूरे दिल से करो। डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। ये 2 लाइनें मेरी जिंदगी भर याद रखना। आपको कोई भी काम करने में कभी तकलीफ नहीं होगी, कभी डीमोटिवेशन नहीं होगी, कभी बोरियत नहीं होगी, कभी बोझ नहीं लगेगा, और आप हर काम को खुशी खुशी अच्छे तरीके से करोगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं। आपने कहा सर मतलब? मैंने कहा देखो, थोड़ा और तरीके से समझाता हूं आपको इसका मतलब। अगर मैं इसको 3 बोल दूं तो? आपने कहा सर इसका मतलब होगा AC। मैंने कहा AC क्या होगा फिर? हाइपोटेन्यूज क्या होगा? आपने कहा सर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, और √10। इसका मतलब √10 बनाने के लिए 3 और 1 चाहिए। इस बातों को नोट करते रहो। आपने कहा सर अगर 1 1 हुआ तो? मैंने कहा तो आप बताओ AC कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, और √2। अच्छा, तो मैंने कहा यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई कि अगर हमें √2 नंबर लाइन पे बनाना है तो हमें 2 नंबर चाहिए 1 1। अब ये 2 नंबर का करेंगे क्या? ये खेल क्या है? समझ गए हम। अब खेलेंगे सर, मगर उसके लिए एक बार एक रोड मैप सीखो। एक रोड मैप क्या होगा हमारा खेलने से पहले? कि अगर हमें √5 बनाना है तो हमने कहा सर
2 और 1। अगर रूट 8 बनाना है तो 2 और 2। पेशेंस रखो, अभी बता रहा हूं आपको इन नंबर लाइन पे कैसे बनेंगे। आपने रूट 10 बनाना है तो 3 और 1। रूट 17 बनाना है तो 4 और 1। रूट 26 बनाना है तो 5 और 1। आपने कहा सर मगर मेरे पेपर में तो रूट 3 आया था, रूट 3 कैसे बनाएंगे? मैंने कहा रूट 3 आपको मिलेगा अगली वीडियो में। और उससे पहले मगर मैं आपको बता देता हूं उससे पहले कि रूट 3 बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 2 नंबर, रूट 2 और 1। तो इसका मतलब हम सोचते क्या हैं, हमारी सोच क्या है इस कॉन्सेप्ट में। सर सोचना बहुत जरूरी है। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन। और आपने कहा सर रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 और अंडर रूट 3। हमने कहा अच्छा, इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे बनाना है तो 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका स्क्वायर करके प्लस करके वो नंबर आ जाना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, 10 आ गया, नंबर लाइन पे 10 बन गया। मगर रूट 7 आ गया सर पेपर में तो इसके लिए नंबर क्या होंगे? इसके लिए नंबर होंगे रूट 3 और 2। और ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मगर फिलहाल आज का हमारा क्वेश्चन है रूट 2 ऑन नंबर लाइन। जल्दी से चलते हैं रूट 2 ऑन नंबर लाइन पे। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे सर जल्दी से सिखा दो रूट 2 नंबर लाइन कैसे बनेगी। तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जल्दी से चलते हैं और सीख लेते हैं रूट 2 नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे। तो रूट 2 नंबर लाइन पे बनाने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होगी, एक स्केल, कंपास। और आपने कहा सर सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैंने कहा सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको एक स्केल से एक लाइन बना देनी है। आपने कहा सर वो लाइन कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? जितना आपका मन करे। मैंने 18 सेंटीमीटर की लाइन बना दी और रूलर को हटा दिया। अब मेरा रूलर किसी काम का नहीं है। आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा देखो, एक लाइन की एक खास बात होती है कि उसके बीच में बिल्कुल 0 होता है और उसके राइट पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उसके लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आपने कहा सर समझ गए हम, ये हम सबको पता है। अ लाइन कंटेन्स नंबर्स, 0 बीच में होता है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्योंकि हमें रूट 2 बनाना है इसलिए हमें पता है हमें 1 और 1 लेना है। आपने कहा सर 1 क्या? 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर मत ले लेना, कहाँ भागोगे सड़कों पे, इतनी बड़ी सड़क पे नंबर लाइन थोड़ी बनाओगे आप। तो आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होगा, एक बार आपको दिखाता हूँ 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, जैसे कि मैंने कंपास रखा 0 पे और ले आया इसको 1 सेंटीमीटर पे, तो 1 सेंटीमीटर काफी छोटा है। 1 सेंटीमीटर का अगर आप नंबर लाइन, अगर आप 1 को 1 सेंटीमीटर लोगे तो बेटा नंबर लाइन बहुत अजीब सी अनटाइडी सी बनेगी और छोटी सी नंबर लाइन बनेगी। टीचर को चेक करने में भी मजा नहीं आएगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए हम क्या करेंगे? टीचर क्या बोलता है कि आप 5 सेंटीमीटर को भी एक यूनिट मान सकते हो, आप 1 इंच भी ले सकते हो, आप 10 सेंटीमीटर को भी एक यूनिट मान सकते हो। मगर हमने कहा 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं 1 2 3 4 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान लिया। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है और इस 4 सेंटीमीटर को मैंने एक यूनिट माना। और इसको इतना मानने के बाद मैं अपना कंपास ले आया 0 पे। मैं अपना कंपास ले आया 0 पे। सर 0 पे कंपास रखा बच्चों, 0 पे मैंने कंपास रखा और कुछ नहीं करना, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट का मैंने कट लगा दिया। तो ये है मेरे पास 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट और इसको मैंने नाम दिया A। So this is A and this OA is 1 यूनिट। अब 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जिससे आपका डायग्राम अच्छा दिखे वो आप ले सकते हैं। तो आपने कहा सर अब क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, आप सबको पता है नीचे 1 लेना है, ऊपर 1 लेना है। अभी सीखा ना हमने, तो नीचे 1 लेना है, ऊपर 1 लेना है। मगर ऊपर 1 लेने से पहले आपके पास होना चाहिए 90 डिग्री। ध्यान से समझो, आपने कहा सर नीचे 1 ऊपर 1, मगर ऊपर 1 से पहले यहाँ क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहाँ पर A पे आपको
ए पे आपको बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको मिल जाएगी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो तक जा सकते हो और 90 बनाना सीख सकते हो। मैं फटाफट से बनाऊंगा। मैंने ए पे कंपास रखूंगा, आधे जितना मन करेगा उतना खोलूंगा और एक सेमी सर्कल बनाऊंगा। पहला कट होगा मेरा 60 का, 60 पे कंपास रखूंगा, दूसरा कट होगा 120 का, 60 पे कंपास रखूंगा, आधे ज्यादा खोलूंगा, एक कट ऊपर 120 पे रखूंगा, दूसरा कट, और बना दूंगा एक लाइन। तो मैंने ए पे रखा और एक लाइन बना दी, और ये लाइन आप लंबी बना सकते हो। आपने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा देखो, एक यूनिट नीचे तो एक यूनिट का कट मारेंगे अब ऊपर, और उसके लिए कंपास रखेंगे अब ए पे रखेंगे कंपास, और इसको एक यूनिट का कट मारेंगे अब ऊपर। तो ओ ए एक यूनिट था, ऐसे ही ए बी इसको नाम देंगे बी, और ए बी भी होगा 1 यूनिट। ये पूरा भी एक यूनिट, ओ ए एक यूनिट, ए बी एक यूनिट। ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। आपने कहा सर अब? मैंने कहा कितना सिंपल सी बात है, अब हम मिला देंगे ओ और बी को, और ओ बी हमारा हो गया √2 और ओ बी हो गया आपका √2, क्योंकि ये है 1, ये है 1 और ओ बी है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर। मगर एक बात ध्यान रखो, आपको मैंने कहा कि यार आओ गोवा घूमने चलें, और आपने फ्लाइट पकड़ी, गोवा के ऊपर फ्लाइट गई और वापस आपको दिल्ली आके छोड़ गई। नहीं सर ये क्या हुआ, गोवा घुमाए? मैं कहा घुमाए। तो आपने कहा सर ये तो गलत बात है, मैं गोवा गया था, मुझे प्लेन ने नीचे क्यों नहीं उतारा? मैं तो घुमा ही नहीं। ऐसे ही √2 हवा में है, इसको नीचे उतारो, ये नीचे घूमना चाहता है। तो टीचर भी आपको कहेगी कि जब भी आप नंबर लाइन बनाओ, जो भी रूट आपका नंबर लाइन पे आएगा वो हवा में होगा, उसको नीचे उतारना होगा। और नीचे उतारने के लिए कंपास रखो ओ पे, कहाँ तक खोलो? बी तक कंपास खोलो, ओ पे रखो, बी तक खोलो, और एक डॉटेड लाइन नीचे बनाओ। डॉटेड लाइन बनानी है, ये बात याद रखना। और जहां भी ये नीचे उतरा उसको नाम दे दो C, और OC हो गया आपका √2, और यहाँ आपकी खत्म होती है √2 और नंबर लाइन। होप आपने मेरे साथ साथ बनाया और नंबर लाइन सीखी, √2 को नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। √3 नंबर लाइन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, और अगर आप चाहते हो √7 भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताओ कि सर यस आप जरूर बनाओ, हम चाहते हैं आप बनाओ, और ताकि मैं भी मोटिवेट होकर फटाफट से वो वीडियो बनाऊं और आपको जल्दी से दे दूं। तो आज हमने सीखा √2 और नंबर लाइन, और बाकी नंबर लाइंस कैसे बनानी है वो भी हमने सीखा, और हमने साथ में सीखा इस कॉन्सेप्ट के अंदर खेल क्या चल रहा है। तो वो खेल समझने के बाद √2 नंबर लाइन पे बनानी हमारे लिए बहुत आसान हो गई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।